बच्चों एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है? एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, उसके बाद dx, इतना समझ में आया, प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और बोला गया है y इक्वल टू पाई बाई 4 वेन x इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमको गिवन है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सबसे पहला स्टेप होगा मैं यहां पर से dy बाई dx को छांट के लिखूंगा। ठीक है, समझना मैंने क्या कहा बच्चों। मैं इस इक्वेशन को तो ऐसे ही लिखता हूं, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, उसके बाद dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखा। अब बच्चों x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई dx इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस टर्म को मैं इधर लेकर गया। अब बच्चों x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इस dx को मैं यहां नीचे लेकर आया और इस माइनस एक्स को मैं यहां नीचे लेकर आया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? मैं सीधे सीधे लिखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इस माइनस को यहां ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं तो लिखूंगा ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन एक्स। स्टेप समझ में आया? dy बाई डी एक्स को यहां पे लिखा, इस पूरे को यहां पे लिखा और ये माइनस को ऊपर भेज दिया। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इस इक्वेशन को फंक्शन लेंगे x कॉमा वाई, ठीक है, और लिखा जाएगा लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद अब बच्चों हम करेंगे एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई को कैलकुलेट। समझे? हमने क्या करा, इस इक्वेशन को लेट करा एफ एक्स कोमा वाई, यानी कि फंक्शन एक्स कोमा वाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स पुट करूंगा और वाई की वैल्यू लैम्डा वाई को पुट करूंगा और देखूंगा क्या हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है मैं चेक कर रहा हूं ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो बच्चों माइनस साइन को ऐसे ही लिखा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? लैम्डा एक्स, ठीक है। फिर बच्चों साइन स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? लैम्डा वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? लैम्डा एक्स। इतना समझ में आया? फिर माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा वाई। इतना समझ में आया? इस पूरे के अपॉन में एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? लैम्डा एक्स। इतना समझ में आया मैंने क्या कहा? इतना समझ में आया? मैंने एफ एक्स कोमा वाई, एफ एक्स कोमा वाई, उसकी जगह पे निकाला एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, ठीक है। अब जहां जहां पे एक्स था वहां पे लैम्डा एक्स पुट करा और जहां जहां पे वाई था वहां पे लैम्डा वाई पुट करा। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक बात आना, यहां पर को मैं ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इसका मतलब बच्चों हम लिखेंगे माइनस लैम्डा एक्स
साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चे इस पूरी इक्वेशन में से क्या मैं लैम्डा को कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। इस पूरी इक्वेशन में से लैम्डा को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। मेरा कहने का मतलब है मैं न्यूमरेटर में से लैम्डा को कॉमन ले रहा हूं। समझ में आया? न्यूमरेटर में से लैम्डा को कॉमन ले रहा हूं, तो मैं लिखता हूं एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर में से बच्चों लैम्डा को कॉमन ले लो। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, सॉरी साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। न्यूमरेटर में से लैम्डा को कॉमन ले लिया। अब ये लैम्डा और ये लैम्डा क्या हो गया? कैंसल। तो यानी कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसका मतलब क्या मैं इस इक्वेशन को लैम्डा की पावर 0 और उसके बाद यहां पे माइनस साइन लगा के ब्रैकेट के साथ लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। समझे? ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो गया था। समझ में आया? यानी कि लैम्डा की पावर कितनी बचेगी? 0। तो मैंने लिखा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, फिर ब्रैकेट में ये पूरा टर्म यानी कि माइनस ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब बच्चों एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई ये किसके बराबर है? लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब बच्चों ये जो इक्वेशन है ये क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। जल्दी से पहले बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे को बढ़ता हूं। नोट कर लिया? शाबाश। अब बच्चों इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका कंक्लूजन ये निकलेगा फंक्शन x, y is a homogeneous function. Function x, y is a homogeneous function of degree 0, जिसकी डिग्री कितनी है? 0 है। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। हेंस differential equation is homogeneous। इतना समझ में आया? differential equation is homogeneous। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट। अब आएंगे हम अगले स्टेप में, यानी कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके से। ठीक है, तो मैं लिखता हूं बच्चों नाउ। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा नाउ dy by dx इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, dy by dx इक्वल्स टू माइनस फिर ब्रैकेट में ये अपॉन एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, ये मैंने कहां से उठाया? ये उठाया मैंने यहां पर से, जब मैंने इस इक्वेशन में से dy by dx को अलग से लिख दिया था। इतना समझ में आया? अब बच्चों मैं सीधे सीधे पुट करूंगा y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अगर y की वैल्यू बच्चों vx पुट करोगे तो यहां पे ध्यान देना, इस माइनस को ऐसे ही लिखा, फिर x को ऐसे ही लिखा, साइन स्क्वायर y की वैल्यू क्या पुट करोगे? vx
अपॉन एक्स। फिर बच्चों माइनस वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, वी एक्स, इस पूरे के अपॉन में एक्स। इतना समझ में आया। माइनस साइन ऐसे ही, फिर ब्रैकेट में जहां पे वाई है वहां पे वी एक्स पुट कर दिया, जहां जहां पे वाई है वहां पे वी एक्स पुट कर दिया। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये है डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर से डी वाई बाई डी एक्स निकालो। यहां पर से जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो लिखोगे v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। इतना समझे। यहां पे क्या लगाया हमने, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करा तो लिखा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। यहां पर से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों एक काम करना, इस x से इस x को कट कर देना, ठीक है, और लिखना माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी माइनस वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। अब बच्चों यहां पे न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लेना, तो लिखना माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर वी माइनस वी अपॉन एक्स। इतना समझ में आया। न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लेना। और बच्चों एलएचएस में v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतना समझ में आया। ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल। अब बच्चों v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो, ठीक है, इक्वल टू इस माइनस साइन को भी ऐसे ही लिखो और लिखो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर v माइनस वी। इतना समझ में आया। और यहां पे क्या आएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। अब लिखना बच्चों v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस वी। इतना समझ में आया। यहां पे माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये v और ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि हम लिखेंगे x डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। इतना समझ में आया। अब बच्चों साइन स्क्वायर v को यहां नीचे डिवाइड में भेज दो, यानी कि लिखो dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल टू बच्चों dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को ऐसे लिखना, dx को ऊपर भेजना और ये x को नीचे भेज देना। इतना समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, हम सीधे सीधे यहां पर को इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेट, तो यानी कि इंटीग्रेशन dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। इतना समझ में आया। अब बच्चों इंटीग्रेशन को ऐसे ही लिखो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v क्या लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर v। 1 अपॉन साइन स्क्वायर v क्या लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर v, फिर बाद में dv, समझे। फिर इक्वल टू, अब बच्चों माइनस साइन को ऐसे ही लिखो और इंटीग्रेशन dx अपॉन x। इतना समझ में आया। हमने बस 1 अपॉन साइन स्क्वायर v को यहाँ पे क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर v। अब कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉट v। तो मैं लिखूंगा माइनस कॉट v। समझ में आया। कोसेक स्क्वायर v का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉट v। अब बच्चों इक्वल टू, ये माइनस साइन को ऐसे ही लिखो, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा dx के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा बच्चों, log x। इतना समझ में आया। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हमारे यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। इतना समझ में आया। कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन माइनस कॉट v, ये माइनस साइन को ऐसे ही लिखा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, log x, फिर बाद में प्लस c। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों, क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन गिवन होगी c को फाइंड करने के लिए। वो क्या है, y की वैल्यू पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू 1 है। तो मैं काम करूंगा, सबसे पहले माइनस कॉट को तो ऐसे लिखूंगा। हमने y इक्वल टू क्या लेट करा था, vx। y इक्वल टू क्या लेट करा था, vx। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, y बाई x।
तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या पुट करूंगा, y बाई एक्स, फिर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब पुट y इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू 1। तो लिखोगे बच्चों माइनस कॉट पाई बाई 4 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। इतना समझ में आया। माइनस कॉट y की वैल्यू पाई बाई 4 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यहां पे लिखा जाएगा 0 प्लस सी। समझ में आया। ये माइनस लॉग 1 था ना, x की वैल्यू 1 पुट करी थी, माइनस लॉग 1, लॉग 1 0 होता है, तो हमने क्या लिखा, 0 प्लस सी। अब माइनस कॉट पाई बाई 4 कितना होगा, -1। इतना समझ में आया। माइनस कॉट पाई बाई 4 उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर तुम चाहते हो तो एक स्टेप में और लिख देता हूं, माइनस कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब एक ही स्टेप बचा है और हमारा आंसर आ गया। तुम जल्दी से पहले इतने को नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब सीधे सीधे बच्चों हम लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे, आंसर। तो मैं लिखा देयरफॉर, जो ये इक्वेशन है माइनस कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, इसे क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉट वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स -1। सी की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दी, और ये हमारा क्या है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बच्चों एनसीईआरटी आंसर शीट से इसके आंसर को मैच करते हैं। एनसीईआरटी आंसर शीट से इसके आंसर को मैच करते हैं। एक्सरसाइज 9.4, ठीक है। और बच्चों हमारा आंसर आ रहा है cot y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स। देखना बच्चों, मैं इस आंसर को एनसीईआरटी के आंसर शीट से मैच कर रहा हूं, ठीक है। एक काम करना, इसको तो माइनस कॉट वाई बाई एक्स ही लिखना, इसे माइनस लॉग एक्स ही लिखना, और इसे लिख देना बच्चों माइनस लॉग ई। माइनस साइन को ऐसे ही लिखना, लेकिन 1 की जगह पे क्या लिख देना, लॉग ई। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां से माइनस को कॉमन ले लेना और लिखना लॉग एक्स प्लस लॉग ई। इतना समझ में आया। अब बच्चों लॉग ए प्लस लॉग बी फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बी, ठीक है। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी और लिखा लॉग मॉड के अंदर एक्स ई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉट वाई बाई एक्स। ये माइनस कैंसिल, तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स ई। ये आया हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एज यूजुअल लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स। पहला स्टेप समझे, इस टर्म को भी उधर लेकर गया, इस टर्म को भी उधर लेकर गया। इतना समझ में आया, पहला स्टेप समझ गए ना। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को नीचे लिखा, इस इक्वेशन को नीचे लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी उधर लेकर गया, इसको भी उधर लेकर गया। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स। प्रूफ करेंगे
ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, कैसे? हमने हमने क्या करा, इस इक्वेशन को एक फंक्शन ले लिया x, y, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था, समझ गए? अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे फंक्शन लैम्डा x, लैम्डा y लिखेंगे, यानी कि y की जगह पर पुट करो लैम्डा y, x की जगह पर पुट करो लैम्डा x, फिर माइनस कोसेक y की जगह पे लैम्डा y, x की जगह पे लैम्डा x, सारे लैम्डा आपस में कैंसिल, यानी कि सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, y बाई एक्स माइनस कॉसेक y बाई एक्स, ये क्या आ गया, f लैम्डा x कोमा लैम्डा y। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखना बच्चों, यहां पर को मैं एक लाइन लिखता हूं, देयरफॉर f x, y is a homogeneous function, of डिग्री 0, जिसकी डिग्री कितनी है, 0। इतना समझ में आया? हेंस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, या फिर हम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों फर्स्ट स्टेप को नोट करो, फिर करते हैं हम सेकंड स्टेप। नोट कर लिया? शाबाश। अब देखना बच्चों सेकंड स्टेप को कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने इक्वेशन को ऐसे ही लिखा, ठीक है, वहां से इक्वेशन उठाई dy बाई dx वाली, उसको यहां पे लिखा। फिर बच्चों सीधे सीधे पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। इतना समझ में आया? तो बच्चों y की वैल्यू वी एक्स पुट करो, y की वैल्यू वी एक्स अपॉन में x ऐसे ही लिखो, फिर माइनस कॉसेक y की वैल्यू वी एक्स पुट करो अपॉन में x ऐसे ही लिखो, और ये जो dy बाई dx है उसकी जगह पे क्या लिखो, v प्लस एक्स dv बाई dx। समझ में आया? dy बाई dx की जगह क्या लिखा, v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ और dy बाई dx की वैल्यू पुट करो। इतना समझ में आया? अब बच्चों देखना, ये x और ये x कैंसिल, ये x और ये x भी कैंसिल, यानी कि v माइनस कॉसेक v ये आएगा, और ये आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ये v और ये v कैंसिल, यानी कि x dv बाई dx इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉसेक v। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस कॉसेक v को नीचे भेजूंगा, यानी कि लिखूंगा dv अपॉन कॉसेक v, और ये dx और x को आरएचएस साइड फेंकूंगा, यानी कि लिखूंगा माइनस dx अपॉन x, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया? अब दोनों साइड क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेट। दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट, यानी कि लिखोगे इंटीग्रेशन dv अपॉन कॉसेक v इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन x। इतना समझ में आया? एक काम करना, ये 1 अपॉन कॉसेक v को साइन v लिख लेना। समझ में आया? यहां पे समझे, 1 अपॉन कॉसेक v को क्या लिखा, साइन v। साइन v का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे, माइनस कॉस v। इतना समझ में आया? इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। समझ में आया? साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या लिखा, लॉग एक्स। इस माइनस साइन को ऐसे ही लिखा, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें कुछ हिंट पक्का गिवन होगी। हमें क्या गिवन है, देखो, हमें गिवन है y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, सीधे सीधे इस इक्वेशन को, पहले एक काम करो, तुम नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे माइनस कॉस को तो ऐसे लिखेंगे, पहले v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहां पर से
v की वैल्यू कितनी होगी y बाई एक्स। तो यहां पर को माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, यानी कि मैंने लिखा पुट y इक्वल टू 0 और साथ में x इक्वल टू 1, यानी कि माइनस कॉस 0 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। इतना समझ में आया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस 0 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। ठीक है, इतना समझ में आया। बच्चों cos 0 की वैल्यू 1, माइनस साइन की वजह से ये आ जाएगा माइनस साइन। फिर बच्चों इस माइनस साइन को ऐसे लिखो, log 1 की वैल्यू 0 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -1। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा cos y बाई एक्स, यहाँ पे बाहर से साइन है माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और c की वैल्यू -1। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये आएगा। लेकिन एनसीईआरटी के आंसर शीट में इसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ही बच्चों हम लिखते हैं माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस इस 1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, लॉग ई, और यहां पर से माइनस साइन को कॉमन ले लेना और लिखना log x प्लस log e। इतना समझ में आया। ये क्या आएगा, माइनस कॉस y बाई एक्स। इतना समझ में आया। माइनस माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब बच्चों log a प्लस log b, ये कितना आएगा, log ab, और ये कितना आएगा, माइनस कॉस y बाई एक्स। इतना समझ में आया। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है log a प्लस log b log ab। अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि हम लिखेंगे cos y बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड के अंदर एक्स ई। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यहां पर को एक्स ई के बाहर से मॉड मान लेना। इतना समझ में आया। ये आया हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट करो।